हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। फायर विभाग के बड़े बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतरे, लेकिन उन्होंने जांच की होटलों की, और होटलों के बाद जांच करने के बाद ये कहा गया कि हमारी जो टीम है वो हर महीने जो है वो जांच करती है। लेकिन मैं लखनऊ में ऐसे कई सारे रेजिडेंशियल एरिया की आपको लिस्ट दे दूं और कई सारे अस्पतालों से लेके होटलों की लिस्ट दे दूं जहां पर फायर एनओसी नहीं है। और ये आंकड़े सिर्फ हमारे नहीं है, ये आंकड़े फायर विभाग के आंकड़े हैं। जहां पर फायर एनओसी नहीं है, उनके नॉर्म्स पूरे नहीं किए जाते, और इस तरीके के जैसे दिल्ली में हादसा हुआ वैसे हादसे आए दिन होते रहते हैं और इसकी कीमत चुकाते हैं आम लोग। ये देखिए, लखनऊ के एक ऐसी ही सोसाइटी में मैं पहुंची हूँ। इस सोसाइटी का नाम है चंद्रा पैनोरमा सोसाइटी, जो कि शहीद पथ अंसल में मौजूद है। इससे चंद मिनटों की दूरी पर आपका यहाँ पर लुलु मॉल है, और ये सोसाइटी में ये 19 माले की बिल्डिंग है। और इस सोसाइटी में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सोसाइटी में भी जो फायर एनओसी है वो नहीं है। और ये जो कहना है, ये यहाँ पे आरडब्ल्यूए के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने कई बार बिल्डर से एनओसी मांगी, लेकिन उन्होंने एनओसी दिखाने से मना कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊं, इस पूरी बिल्डिंग को दिखा देती हूँ। देखिए, आपको ये बिल्डिंग देखने में तो बहुत अच्छी लग रही होगी, ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। जो आपको ये फायर के जो इक्विपमेंट लगे हैं, इसमें कई सारे इक्विपमेंट ऐसी जगहों पे लगे हैं जहाँ पे वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। वहाँ पे इस तरीके से ब्लॉकेज हो रखी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ से लोग नहीं निकल सकते, क्योंकि वहाँ पे कूड़े का अंबार है। कुछ इक्विपमेंट के पास तो ताला लगा के रखा है, और कई सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो काम भी नहीं कर रहे हैं। ये पूरी सोसाइटी देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि जब एलडीए से नक्शा आप पास करवाते हैं तो आपको इसके आसपास का जो एरिया है वो ग्रीन एरिया छोड़ना होता है। वो ग्रीन एरिया भी यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है। बेसमेंट बनाया गया है, बेसमेंट में लोग रहते हैं। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए, फायर एनओसी को लेके बिल्डर से बात की है कभी कि नहीं की है? कई बार बात की है, फायर एनओसी के लिए बात की है। और फायर एनओसी के साथ एक एनबीसी 2016 की कंप्लायंस चेकलिस्ट होती है। वो चेकलिस्ट में बताया जाता है कि क्या कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे सेटबैक एरिया में आप पार्किंग या कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। बेसमेंट में आप रेजिडेंशियल ये सर्वेंट्स के लिए नहीं बना सकते हैं। हमारा तो क्लब हाउस भी बेसमेंट में बना हुआ है। तो आपने देखा होगा बिल्डिंग में अभी जब वहाँ आग लगी है, बेसमेंट में वहाँ एग्जिट नहीं लोग कर पाए, वहीं ट्रैप हो गए थे। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में अगर कोई गैदरिंग होती है बेसमेंट में, कॉन्फ्रेंस हॉल बेसमेंट में है, तो कैसे इंसान को बचाया जाएगा? फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँचेगी कैसे? वो आप सामने देखिए, फायर हाइड्रेंट का जो आपको वो पॉइंट दिख रहा है, उसके आगे सारी पार्किंग है। अगर फायर ब्रिगेड को आना पड़ा तो इस बिल्डिंग को वो एक्सेस नहीं कर सकती है। चारों तरफ पार्किंग बनी है। आपने बात की तो बिल्डर ने क्या कहा? बिल्डर कहता है कि मेरा बस चले तो मैं 3 लेयर में पार्किंग कर दूं, 2 तो कम है। नहीं, फायर एनओसी के लिए क्या? हाँ, फायर एनओसी के लिए वो देते ही नहीं है। हमने कई बार मांग ली, कई बार मांगी, लिखित में मांग ली, वर्बली मांग ली। इतने सालों से, 7 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, 7 साल से मांग रहे हैं कि आप दिखाइए, आप एक उसको नोटिस बोर्ड में लगा दीजिए, आप हमारे जो ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, उसमें लगा दीजिए, आप अपने ऑफिस में लगा दीजिए, आरडब्ल्यूए को तो दिखा दें। नोटिस बोर्ड पे ना भी लगाएं, आरडब्ल्यूए को तो दिखा दें। आरडब्ल्यूए को दिखाएं, हमें पता तो चले कि वो कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ एनओसी नहीं दिखाना है, एनओसी के जो कंप्लायंस है, चेकलिस्ट है, उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। पहले एनओसी तो दिखा दें। रूल्स तो बाद में फॉलो हो जाएंगे, पहले कम से कम एनओसी तो दिखा दें। बिल्कुल सही है, मैडम ने सारे पॉइंट्स लगभग कवर कर दिए हैं। और एनओसी दिखाई कभी कभी नहीं दिखाई। एज ए प्रेसिडेंट मैडम ने कई बार मांगा भी, बट दे डिड नॉट शो इट। और ये सबसे बड़ी समस्या है। और एनओसी अगर उसके पास है भी तो वो पूरा पर्पस सॉल्व नहीं करता जब तक कि उसके जो नॉर्म्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं एनओसी के, वो सारे इम्प्लाई हो रहे हैं कि नहीं। क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? बेसमेंट में कह रहे हैं लोग खाना, बेसमेंट में लोग खाना बनाते हैं, और गैस सिलेंडर है जो कि हजार्डस है। और तो एक बेसमेंट में लीगल तौर पे लोग रह रहे हैं कि इनलीगल तौर पे? लोग ये तो इलीगल रहे हैं, क्योंकि ये रूम है, स्टोर रूम में लोगों के सर्वेंट और ड्राइवर्स रह रहे हैं, और वो चूंकि रहते हैं इसलिए वो खाना बनाएंगे। और अभी तक कुछ हमें ये भी नहीं पता कि कौन रह रहा है, वो भी हमें बताया नहीं जा रहा है कि कितने लोग रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन है। तो अलग विषय, आज हम लोग बात कर रहे हैं फायर एनओसी आपने पे। देखा बेसमेंट का रास्ता भी ब्लॉक है। मान लीजिए वहाँ से निकल रहे हैं आप
लिफ्ट से, तो निकलने के लिए रास्ते भी ब्लॉक हैं। और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो हादसा तो होने पर निकलने की जगह है क्या? नहीं, निकल एकदम पाएंगे क्या? नहीं निकल नहीं पाएंगे। इतने लोग तो केवल जो है इनकी पार्किंग और इसकी वजह से लड़ के आपस में मर जाएंगे ये लोग। उससे ज़्यादा बड़ा हादसा इससे हो जाएगा। बिल्डिंग तो कम जल निकल मरेंगे। एग्जिट पॉइंट एग्जिट पॉइंट ब्लॉक दे कूड़े से या लॉक लगा हुआ है उसके या डोर तो में। लॉक लगा हुआ है। बिल्डर से बात हुई कभी? क्या बोला बिल्डर? बिल्डर से बात हुई, बिल्डर से कहा गया कि इसकी एनओसी दिखाइए और एनओसी की जो फायर नॉर्म्स है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो पार्किंग चारों तरफ बिल्डिंग की बना रखी है वो एक तरह से अगर फायर आएगा तो जो गाड़ियाँ चारों तरफ खड़ी हैं उससे पूरा एक ब्लास्ट कर जाएगा। पर बिल्डर ने उसको कुछ फॉलो नहीं किया, ना हम लोगों को बताया, ना एलडीए से भी कहा गया, ना एलडीए ने इसके बारे में कुछ किया। तो कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग। बिल्डर नहीं दिखा रहा है, बिल्डर नहीं दिखाता कुछ भी, रहने के लिए मजबूर है यहाँ पर। क्या लगता है कि पैसा लगा दिया, पूरा जीवन की कमाई है तो रहना ही है? अब रहना तो पड़ेगा ही। अभी बिल्डर जो कर रहा है अब हमको उसकी मनमानी चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। और दूसरी चीज़ ये जितने भी इक्विपमेंट्स इन्होंने फायर के लगा के रखे हैं इसमें से किसी को भी पता नहीं है कि ये कैसे चलाए जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कैसे रोल करेंगे, कैसे उसको कनेक्शन करेंगे। एक वर्किंग कंडीशन में है ये? वर्किंग किसी ने चेक नहीं किया। सर्विस अभी हमने पीछे 2-3 महीने पहले देखा था, कुछ लोग आए थे तो उन्होंने चेक किया था कि ऐसे लगाते हैं, सिखाने के लिए आए थे, वो तब काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो लेकिन किस बंदे को पता नहीं है ये कैसे लगाएंगे। तो मजबूरी है यहाँ रहना? मजबूरी, अब रहना तो पड़ेगा और कहाँ जाएंगे। घर ले जाएंगे, अब घर तो बेचेंगे नहीं। घर यहीं ले रखा है तो रहना तो यहीं पड़ेगा। लेकिन यही है, मजबूरी है, लेकिन ना मजबूरी है खुशी, मजबूरी में रह रहे हैं ना। मजबूरी में यहाँ रहना है हमारे पास। बिल्डर की मनमानी है, लेकिन क्या ही करें। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम लोग यहीं रह रहे हैं। पूरे जीवन की कमाई लगा दी। पूरी जिन कमाई यहाँ लगा के रखी हुई है हम लोगों ने, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बिल्डर मनमानी कर रहे हैं। उसकी मनमानी चल रही है। बिल्डर मनमानी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लगता है बुरा। पूरी जिंदगी के पैसे लगा के आ गए, अब फायर एनओसी तक नहीं है सोसाइटी में। हाँ बिल्कुल बुरा लगता है। सेफ्टी की जब ऐसी न्यूज़ आती है, पढ़ते हैं और देखते हैं लोगों कैसे लोग जंप कर के अपनी जान बचा रहे हैं, उसमें कितने डेथ्स हुई हैं, कितने फॉरेनर्स मारे गए कल के इंसिडेंट्स में, तो हमारे देश का भी तो छवि खराब होती है। बिल्कुल। तो डर लग रहा है? बिल्कुल लगेगा, जीवन बुरा सबको लग रहा है? प्यारा है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। डर लगता है? हाँ डर लगता है। जब इस तरह के केस सुनते हैं गुस्सा आता है? सोसाइटी में तो बहुत गुस्सा आता है कि हमारे यहाँ भी कितनी इनसिक्योरिटी है, बिल्डर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो लगता है कि कुछ एक्शन अब होना चाहिए। मैडम देखिए, अब आपको भी पता है, आपके यहाँ भी है, हर घर में एक बॉम्ब है, सिलेंडर नाम का एक बॉम्ब। सेम वही केस हुआ जो दिल्ली में केस हुआ है, हर घर में एक सिलेंडर बॉम्ब है। तो ऑलरेडी पीएनजी का कनेक्शन के लिए हम लोगों ने सबने पेमेंट भी कर दिया है और अर्जी भी एप्लीकेशन भी दे दी है। से तो चाहे सिलेंडर हो चाहे पीएनजी हो, पीएनजी से हाथ नहीं से तो होगा, कभी भी कहीं हो सकता है। पीएनजी से नहीं होगा। पीएनजी में प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत कम। अगर आप पीएनजी का घर पे, लेकिन आग लगने के कारण सिर्फ सिलेंडर नहीं होते, आग लगने के कारण और सारे होते हैं। सिलेंडर में बहुत प्रेशर होता है मैडम, मैं टेक्निकल से बिलोंग करता हूँ। सिलेंडर बहुत प्रेशर, पीएनजी का अगर आप खोल भी देना घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ अपने एक घर पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फिलहाल सिलेंडर, तो हम फायर एनओसी पे बात कर रहे हैं कि प्रशासन उसी समय क्यों जगता है जब कोई हादसे होते हैं, उसके समय ड्राइव किया जाता है, पहले क्यों नहीं होता है कि हादसे रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं करते? सिर्फ एनओसी नहीं, फायर की जो चेकलिस्ट है उसका कंप्लायंस करना चाहिए एनओसी इशू करने से पहले। एनओसी के साथ, हाँ एग्जैक्टली, उससे पहले प्रिवेंशन क्यों नहीं होता है? अगर आप पूरा कंप्लायंस करेंगे। अभी आज ये बात कैमरे के सामने बोल रही हैं, अगर ईश्वर न करे कल को कोई हादसा होता है, आज आपकी बातों पे अगर एक्शन ले लिया जाए तो कल इस सोसाइटी में कभी हादसा नहीं होगा। बिल्कुल, बच्चे बुजुर्ग सबकी जिंदगी बचेगी और हम लोग चैन से सुकून से सो पाएंगे। अगर समय रहते एक्शन ले लिया जाए तो किसी सोसाइटी क्या, किसी होटल क्या, किसी उसमें कोई हादसा नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो कहा जाता है वो एकदम फैक्ट है। आज सब जगह ड्राइव चलाई जा रही है, सब होटल चेक कर रहे हैं। होटल इसलिए चेक किए जा रहे हैं क्योंकि होटल में हादसा हुआ है। रेजिडेंशियली क्यों नहीं चेक किया जा रहा है? अस्पताल क्यों नहीं चेक किया जा रहा है? स्कूल क्यों नहीं चेक किया जा रहा है? क्योंकि सब जगह हादसा तो कहीं पर भी हो सकता है, होटल ही क्यों? नहीं, होटल नहीं पूरे जो है रेजिडेंशियल एरिया भी चेक होनी चाहिए। कि क्यों नहीं एनओसी क्यों नहीं है और इनके जो नॉर्म्स हैं एनओसी के वो फॉलो क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और एक्शन भी होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी में नहीं कि खाना पूर्ति हो गई, चेक किए, आए और देखे और चले गए। सिर्फ होटल में ही नहीं, जितने भी आपकी कोच, मैंने कहा फॉर्मेलिटी भी नहीं होनी चाहिए कि आए और चेक किए और निकल गए। करेक्ट, फॉर्मेलिटी ही होती है सिस्टम में, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है।
फॉर्मेलिटी अगर स्ट्रिक्टली की जाए, फॉलो की जाए रूल्स को, तो हमारे ख्याल से हादसों से हम लोग बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है स्ट्रिक्ट क्या जैसे होना एनओसी, जो भी फायर की एनओसी देने जो भी है सिस्टम है, उसको काम से देखना चाहिए है कि नहीं। आपके सामने ही देख लीजिए, नहीं ऐसी वैसी हादसे होते हैं। नहीं, क्या करना नहीं होने तो सिस्टम को फॉलो कराना चाहिए, खिलाफ क्या करना चाहिए? उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए, किस तरीके का एक्शन? शासन का एक्शन होना चाहिए, उनको स्नैक करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बिल्डर ने सोसाइटी में एनओसी नहीं दी, होटल मालिक ने नहीं दी, अस्पताल मालिक नहीं दी, उनके खिलाफ क्या एक्शन? उनके भी एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ भी जो भी पनिशमेंट होना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए, और जो भी पनिशमेंट हो। जेल होना चाहिए। जेल होना चाहिए, क्या एक्शन होना ये उनको तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। जो दोबारा वो कभी ऐसा ना करे। नहीं, उनको जेल में पड़े रसड़ा देना चाहिए, और ये जो हमारे जो है कंप्लायंस हैं वो फॉलो जरूर करवाना चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए फायर डिपार्टमेंट को कि जो सेफ्टी और फायर के नाम है वो जरूर फॉलो होना चाहिए, और बिल्डर से फॉलो करवाना चाहिए। आके फॉलो करवाना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। आके नोटिस चस्पा करके चले जाना मकसद नहीं। जी हाँ, जी हाँ, जो मैडम ने जैसा बताया, क्या एक्शन? एनओसी के जो कंप्लायंस हैं वो फॉलो होने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं, क्या हाँ, अगर नहीं होते हैं तो बिल्डर के अगेंस्ट में स्टर्न एक्शन एज पर लॉ होने चाहिए। जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, उनको जेल में परमानेंटली डाल देना चाहिए। बिल्डर को फर्दर कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए मना कर देनी चाहिए। बिल्डर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए। बिल्डर का नहीं, बिल्डर, होटल मालिक, इन सब का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, और साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे कंप्लायंस नहीं करवाया। और ये एक्शन तुरंत होना चाहिए। मैडम, जो दिल्ली में हुआ ना, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मेन तो गवर्नमेंट भी आती है उसमें, अभी की नहीं और पिछली जितनी भी गवर्नमेंट है वो भी उसमें शामिल है, कि उन्होंने क्यों नहीं लिया। अभी एक्शन होना एक्शन चाहिए, होना चाहिए, उस पे गवर्नमेंट तुरंत कार्रवाई होनी जितनी चाहिए। उसकी संपत्ति है सब कुर्क होने चाहिए, सब जब्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि यस कंप्लीट कुछ नहीं, यस ये जितना भी है। कंप्लायंस के अगर एनओसी इशू की है, बिना कंप्लायंस के एनओसी इशू हुई है, अगर चेकलिस्ट में कंप्लायंस की चेकलिस्ट नहीं देखी गई है और साथ में एनओसी की नहीं दी गई है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में तो ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना हाँ बिल्कुल, योगी जी से तो हमको यही उम्मीद है, उनको ऐसे ही करना चाहिए, वो कर सकते हैं। क्या कहा आपने? योगी जी ही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। योगी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं। कोई अगर जो गलत कर रहा है, जैसे और कोई उन्होंने सरकार कैसे action नहीं एनओसी ले सकती, कैसे योगी उन्होंने जी कैसे action चल ले रहा है सकते हैं। जी, मतलब उम्मीद है आप लोगों को, विश्वास है इतना कि विश्वास है, योगी जी से पूरा विश्वास है कि वो प्रॉपर बढ़िया एक्शन ले सकते हैं। सीएम से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो जो जहाँ पर भी ये ऐसे है कि मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में पहले तो उसको सब बंद करें, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीज करें, फिर उसके बाद उसको सही करवाएं, और आगे हादसे होने से पहले एक्शन हो जाए। बिल्कुल, एक्शन पहले होना चाहिए, हादसे रोकने चाहिए। हादसे के बाद एक्शन लेने से कोई फायदा नहीं है। बहुत उम्मीद है, सीएम योगी से ही उम्मीद है। योगी जी से हमारा निवेदन है कि ये सारे कंप्लायंसेस को अपने सब अधिकारियों को बोलें कि ये कंप्लायंसेस को फॉलो करा जाए। करेंगे, लगता है होगा। आशा ही है, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अभी तक चूंकि पास में नहीं हुआ है तो कॉन्फिडेंस कम है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, होगा। जरूर होगा। उन्होंने गोरखपुर में कराया है तो लखनऊ में क्यों नहीं करा सकते हैं? लखनऊ बिल्कुल कैपिटल तो यहाँ पे भी करवा सकते हैं। जैसा लोगों ने कहा, सही कहा है कि ये तो कैपिटल है यूपी की, और योगी जी यहाँ खुद रहते हैं, इनका सारा सिस्टम, सारे हायर ऑफिसर सब यहीं रहते हैं, तो उनको कम से कम यहाँ पे तो रूल को फॉलो करना चाहिए। तो सुना आपने, यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर एक्शन जो है वो होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक्शन भी होना चाहिए, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खाना पूर्ति की ज़रूरत नहीं है। एक्शन होगा तो लोगों की जानें बचेंगी, और इस तरीके से जो हादसे हैं उन हादसों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है। और जिस तरीके से भी जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, वो चाहे सिर्फ लखनऊ की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर जिनके पास भी फायर एनओसी नहीं है, वो चाहे बिल्डर हों, चाहे हॉस्पिटल्स के मालिक हों, और चाहे होटलों के मालिक हों या स्कूल के मालिक, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जा सके, जिससे कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लग सके। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।